यहाँ तो शिकवा शिकायत गाली गलौज टेंशन, फोन पे गीबत, फोने पे लड़ाई चल रही है आजकल। फोने पे तुम ये नहीं दिए, तुम वो नहीं दिए, तुम पैसा ठीक से नहीं भेजे, हम चप्पल लें कि हम सिंदूर खरीदे कि हम क्या करें, यानी फोन पे ही लड़ाई शुरू है। जिसको नेक औरत मिल गई, मैं कहता हूं 1000 एकड़ जमीन जोतने से बेहतर है कि नेक औरत किसी को मिल जाए, नेक औरत। वरना जितने वो बंबई बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मरा वो बीवी की वजह से, ये जो लंदन का वो जो इंजीनियर मारा गया वो बीवी की वजह से, ये जो दुनिया भर में फितना है ये बीवी की वजह से। तो बीवी के लिए बस वह चिकनी आंख, चिकनी जबान, बड़ी आंखें, हाइट, गोरा रंग चाहिए। कल वही गोरे रंग वाली दूसरे गोरे रंग वाले मर्द से मोहब्बत करके जब तुझको ज़बह कर देगी तो तेरा क्या हाल होगा? तू ही कसूरवार ठहरेगा कि तुमने दीन नहीं देखा था। हुजूर ने कहा था शादी ब्याह में सिर्फ खूबसूरती मत देखना, दीन देखना। खिलाफे पैगंबर कसे रहगुज़ीर, जो मुस्तफ़ा के खिलाफ रास्ता चुनेगा वो कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफ़ा की गुलामी में रख दिया है। आज जो कुछ तबाहियां समाज में है वो खिलाफे पैगंबर चलने की वजह से है। हुजूर कहते हैं दीनदार औरत को तरजीह दो। ये बोलता है छोकरा कलवा कि मुझको करीना जैसी खूबसूरत औरत चाहिए, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। क्यों? वो नाटी है, वो खोटी है, वो काली है, नाक चिपटी है, उसकी आंख छोटी है, नहीं करेंगे। क्यों? हमको चाहिए गोरी, हमको चाहिए लंबी, हमको चाहिए नाक लंबी। वो गोरी जो 4 मर्दों को नचा के आई है, तुमको क्या छोड़ेगी? इसीलिए 2-4 महीने के बाद जब नचाती है अब बोलती खबरदार जेल में ढुकवा दूंगी तुमको। उसके बाद तब ये बोलता है कि मौलाना साहब तुमने ठीक बोला था, इसका चेहरा अच्छा है मगर दिल बड़ा काला है, हमने गलत कहा, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। तबाही का तमाशा देखने के बाद तो बोलेगा ही कि बात वही सच्ची है जो हुजूर ने कही है। अब पहले जब तक अपना चलता है ये चलाता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इसकी बेटी अगर हो जाए काली कलोटी तो क्या करेगा ये बाप? दर दर की ठोकरें खाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। मद्रास में एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ थोड़ा सा सफेद दाग उनकी हथेली पे था, बिल्कुल लाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसको तलाक दे दिया। मालूम है वो आदमी हमसे सैकड़ों बार मिला है, मेरा नमाजी था, वो जुमा के दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था। वो बंदा दूसरी औरत से शादी किया, शादी के बाद जो उसको बेटी हुई वो बेटी एमए तक करी, हाई एजुकेशन हासिल करी। धीरे धीरे सारा बदन उसकी बेटी का सफेद हो गया, पूरा जिस्म वाइट हो गया, सफेद दाग। वो अपनी बीवी को तलाक दिया था, थोड़ा सा दाग था, जैसी करनी वैसे। अब उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं वो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि आज से 20 साल पहले की 2000 की बात है, या 2025 हो गए, 25 साल हो गए। मैं उस वक्त मद्रास में इमामत करता था, मस्जिद में था, वो मेरा मुक्तदी था। उसके वो तो नहीं बताई सारी बातें, उसका पड़ोसी हमसे बताया, क्योंकि वो मिलने जुलने वाला था हमसे, हाथ चूमने वाला आदमी था। कहा कि हजरत इनकी ये कहानी है, चूँकि इबरतनाक कहानी थी, हम इसको लोगों से बयान करते हैं कि तुम दूसरों की तौहीन करोगे, दूसरों की तहकीर और तजलील करोगे, दूसरों का मजाक उड़ाओगे तो याद रखना अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाओगे। तो खूबसूरती दूसरों में अपने लिए खूबसूरत तलाश करोगे, दीनदार तलाश करो। अब जरा गौर से सुनिए, नेक बंदा था, अल्लाह की अमानत में बछिया को दे दिया, तो अल्लाह नेक बंदों के माल को, जो माल अल्लाह की अमानत में दिए जाएं वो माल ज़ाया नहीं होता है। इधर यह नेक शख्स दुनिया से चला गया, मुत्तकी परहेजगार था, दुनिया से चला गया। एक गरीब माँ थी, वो गरीब माँ और ये बेटा, बस दोनों माँ बेटा। बेटा इतना वफादार कि वह कमाता था, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा गरीबों में खर्च कर देता था, एक हिस्सा अपने पर खर्च करता था, एक हिस्सा अपनी माँ पे खर्च करता था। रात के 3 हिस्से करता था। जैसे 6 बजे सूरज डूबा, अब 6 बजे दिन निकलेगा, तो 12 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। 4 घंटे अल्लाह की इबादत करता था, 4 घंटे वो सोता था,
4 घंटे माँ की खिदमत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नत वहाँ पाएगा, राहत यहाँ पाएगा। माँ बाप को सताने वाला जहन्नम वहाँ मिलेगा, बेचैनी की आग में यहाँ जलेगा। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने की। क्यों? इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है, तकलीफ से उसको जनती है। पेट में रखना, दूध छोड़ाना सलासूना शहरा, 30 महीने में होता है। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अन युतिम्मा रदा। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक, ये उसके लिए है जो पूरी मुद्दत अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहे। दूध पिलाना एक जिहाद है औरतों के लिए। 9 महीने पेट में रखना एक जिहाद है औरतों के लिए। एक छोटी सी फुंसी अगर किसी के पेट में हो जाती है तो लगता है कि जैसे पेट सारा कट जाएगा, लेकिन 4 केजी का बच्चा एक माँ अपने पेट में रखता है, ये बताएं उस माँ पर क्या गुजरता होगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको सब्र देता है, 9 महीने तक उस बोझ को ढोती है। तकलीफ पैदाइश के वक्त में इतनी खतरनाक तकलीफ होती कि औरतें तो कई बार वो कसम खाती उस टाइम में कि अब दोबारा मर्द से नहीं मिलेंगे, अब दोबारा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जहां मुस्कुराता हुआ बच्चा पैदा हुआ, जहां बदन हल्का हुआ, जहां बच्चों को देखकर कलेजा ठंडा हुआ, वो सारा वादा, सारी कसम भूल जाती है वो सारी। फिर अगर शौहर उनके पास न जाए तो फिर उसके लिए वो सारा पहाड़ मुसीबत का सर पे उठा लेती है। फिर जहां दूसरी मुसीबत बार वो हामिला हुई, मुसीबत से गुजरे, फिर वो कसम खाती, कान पकड़ते हैं ऐसा नहीं करेंगे, कान पकड़ते ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां फिर बच्चा तवल्लुद हुआ, बदन हल्का हुआ, बच्चे को देख के कलेजा ठंडा हुआ, फिर जिंदगी वो सारा गम भूल जाती है। ऐसे ही दुनिया का कारोबार चलता है। माँ बाप मर गए, लोग कहते अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन जहां कब्रिस्तान में दफना के वो लौटता है, फरिश्ता माँ बाप की कब्र से मिट्टी उठा के बच्चों घर वालों को फेंक देता है, जाओ इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। वो दफनाने से पहले ये बोलता था मर जाएंगे हम, जहर खा लेंगे हम, सर तोड़ लेंगे, लेकिन जहां दफना के आता है सारा गम भूल जाता है। एक मर्द था पटना कॉलेज में, वो पटना में ऑफिसर था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी बीवी प्रोफेसर थी, खूबसूरत 2 लाख महीना कमाने वाली बीवी इंतकाल कर गई। ये तो पागल हो गया, अब हम कैसे करें, कैसे जिएंगे, अरे बाप रे कैसे जिएंगे। अच्छा 2-4 महीने के बाद वो खातून मशरिक, एक उर्दू का मैगजीन है, उसमें वो निकालता है, लड़का सर्विस करता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, उसके लिए एक अच्छी खूबसूरत सेहतमंद लड़की मतलूब है। यानी जो कहता था अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, 2-3 महीना नहीं गुजरा के शादी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि हमको शादी की लड़की चाहिए। आदमी गम भूल जाता है। क्यों? अगर नहीं भूलेगा तो दुनिया तो मुसीबत से भर जाएगी। जिसका बाप मरा वो तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फॉरगेटिंग, भूलना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वरना अगर बंदा गम नहीं भूलेगा, अगर सारा गम ताजा रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, जब बच्चा इतना वफादार, माँ का खिदमत गुजार, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम से नवाजता है, नेकों को क्या इनाम देता है। यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब इंतकाल का वक्त आया, उनके 19 बच्चे थे। लोगों ने कहा हुजूर इसी गद्दी पे जिस पर आप बादशाह हैं, उन जब पहले का बादशाह मरा था तो उनके बेटों पर चांदी के सिक्के कई हजार पर बेटों पर बटे थे। आप क्या बेटों को छोड़ के जा रहे हैं, आपके बच्चे क्या लेंगे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या कहा, मुत्तकी परहेजगार बादशाह, कहा अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, पापी हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोड़ी हुई दौलत का इस्तेमाल वह गुनाह करने में करे। मकान बनाया नमाज छोड़ के, झूठ बोल के जमीन खरीदी, मर गया, मरदूद चला गया कब्र में। अब उसके मकान में बैठकर 4-4 घंटे उनका बेटा इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाच रहा है, गाना गा रहा है, जब उस मकान में शराब पी रहा है, बदकारी कर रहा है, वो जमीन बेच के साथ गुनाह कर रहा है। तो क्या कहा उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी दौलत का इस्तेमाल मेरे बच्चे गुनाह करने के लिए करें, और अगर मेरे बच्चे नेक हुए, परहेजगार हुए, तो कुरान कहता है हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों का वाली है। जो मुझे रोजी दिया है वो मेरे नेक बच्चों को भी रोजी अता फरमाएगा।
यहां तो हर बाप इस्लामी सोच से खाली, अक्सर बाप यही सोचता है कि ये भी दे दें, वो भी दे दें, मकान भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, इंजन डॉक्टर भी बना दें, मार्केट भी बना दें, ये भी छोड़े वो भी छोड़े। नेक औलाद कोई छोड़ना नहीं चाहता है, सिर्फ दौलत छोड़ना चाहता है। नतीजे में करोड़ों की दौलत भी छोड़िए और बेटे के मुंह से गाली भी सुनिए। अब बेटा कब्र पे जाके बोलता, अल्लाह इस बुढ़ा को माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को फ्रंट की जमीन दे दिया और हमको बैक की जमीन दे दिया, ये जालिम है, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। 1 खरब की जमीन भी दीजिए और बेटे के हाथ से मरने के बाद कब्र पे लाठी भी खाइए और बेटे की गाली भी सुनिए। जो नेक औलाद नहीं छोड़ेगा उसका हश्र यही होगा, वह नेक शख्स औलाद छोड़ा। माँ की खिदमत करना, रात इबादत में गुजारना। जब बच्चा जवान हुआ, माँ बोली कि हे बेटा, तेरे बाप के विरासत में एक माल है गाय, अब वो जवान हो गई होगी, जाओ जंगल के कोने पे खड़े होके गाय को अल्लाह का वास्ता दे के बुलाना, वो गाय तेरे पास आ जाएगी। अब वो किनारे गया और उसको अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय जंगल से निकलकर इस जवान के पहलू में आके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, गले में रस्सी डाला, उसको लेके अपने दरवाजे पे आया। अम्मी जान ने देखकर अम्मी जान खुश हो गई। कहा बेटा इसको बाजार में ले जाके बेच डालो। उस जमाने में 3 दीनार गाय की कीमत थी, 3 दीनार में बेच डालना। चुनांचे बेटा बाजार गया, ग्राहक आया, वो ग्राहक फरिश्ता था, आदमी की शक्ल में। कहा शहजाद जवान कितनी कीमत है गाय की? गाय बेचोगे? कहा कितनी कीमत है? कहा 3 दीनार। उस जमाने में वही कीमत थी गाय की, लेकिन मां ने कहा था कि जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी के बगैर मत बेचना। अगर वो ग्राहक, वो कस्टमर बोला कि मैं 6 दीनार दूंगा, कहा तो फिर मैं मां से पूछूंगा, मां की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। कहा नहीं, मां की मर्जी के बगैर बेचना होगा, मां से नहीं पूछना मैं 6 दीनार दूंगा। कहा नहीं, तुम जितना भी दे दो, मां की मर्जी के बगैर मैं नहीं बेचूंगा। अगर आपके गांव का कोई बच्चा होता, अगर वो माँ बोले कि इसको बाजार में जाके बेच डालो 10 रुपए में, अगर कोई बोले कि 20 रुपए में, ये बोला हाँ लाओ जल्दी से लाओ, 20 रुपए में देता। माँ को बोलता 10 में बिका है, 10 अपना बचा के रखता, गुटखा जाके खा लेता हूँ। अब गुटखा खाता, ये बच्चा हमारा है। माँ बाप को आंख में धूल झोंकने, फर्मा बरदार। माँ बाप का चेहरा देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ का पाँव चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। बस सिर्फ बीवी का तलवा चूमना है, बीवी का तलवा चूमने से कुछ नहीं मिलेगा, माँ का तलवा चूमने से जन्नत के चूमने का मजा मिल जाएगा। बीवी का मुंह देखोगे थोड़ा सा मजा मिलेगा, माँ बाप का मुंह देखोगे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि लाठी का डंडा उठाओ और जाकर बीवी को मारना शुरू कर दो माँ की मोहब्बत में। अक्लमंद वो नहीं है जो बीवी को मारे, माँ को की खिदमत करे, और वो अक्लमंद नहीं कि जो माँ को मारे और बीवी का चेहरा चूमे। नहीं, हदीस में इस्लाम सबके लिए जबरदस्त खूबसूरत मजहब है। सारा पैगाम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। सरकार दो जहान जिसने ये कहा माँ बाप का चेहरा देखो मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा, उसी सरकार ने यही भी कहा है कि बीवी के मुंह में जो लुकमा तुम डालोगे मोहब्बत से, वो हर लुकमे के बदले में अल्लाह तुमको अज्र अता फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम अगर बीवी से सच्ची मोहब्बत करोगे तो दूसरी औरतों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, दूसरों की मोहब्बत में नहीं दिल जलाओगे। यहाँ तो शादी की रात में औरतें बोलते हैं कि मेरा शौहर रात भर दूसरे से बात करता रहा, यानी खबीस को खबीसा चाहिए, मरदूद को मरदूदा चाहिए। अब एक मौलाना हमसे रोते हुए कहने लगा झारखंड में, हजरत दुआ कर दी, जिस एक मौलाना की बेटी से शादी करके लाए हैं, वो जब से लाए हैं तब से फ़ोन से बात करती रहती है। वो बोलती है कि छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, हम फ़ोन से बात करना नहीं छोड़ेंगे। तो वो छोड़ दिया, उसको भेज दिया, उसको जाओ बाप के पास जाओ, जिससे बात करती हो जाओ वहाँ, छोड़ दिया उसको। बोला हजरत दुआ कीजिए कि कोई औरत मिल जाए, शादी कर लें, बगैर शादी के बगैर औरत के जिंदा रहना मुश्किल है। बात भी सही है। ऐसी ऐसी खतरनाक सब औरतें हैं, ये माँ बाप की सुस्ती और ढिलाई की वजह से औरतें मोबाइल की रसिया हो जाती है। इसी मोबाइल ने बेशुमार घर को तबाह बर्बाद कर डाला है। मेरी बेटी 4 बेटी मेरे पास है, चारों बेटी मौलाना है, मगर एक बेटी को मैंने मोबाइल खरीद के नहीं दिया। बेटी मेरी आलिमा होकर मदरसे में पढ़ा रही है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाती है, लेकिन आज तक मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया। को एक मोबाइल नहीं दिया। 2 बेटी की शादी हमारी होगी, मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में एक औरत, आजकल जो तमाशा चल रहा है, करोड़ों में एक,
करोड़ों में कुछ कोई मालूम ही नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है समाज में। बस शौहर की अमानत, शादी हुई, 2 चले गई, अभी दो पढ़ा रही हैं, वो भी तो बेटी है, वो भी तो इस ज़माने की है। वो कहाँ बोलती नहीं हमको मोबाइल दीजिए, हम उसको ईद में तोहफा देते हैं, पैसा बचा कर रखे, मोबाइल खरीद लेंगे, उसको चलाएंगे। कहाँ ऐसा मोबाइल चलाएंगे? ये सब गरीब घराने की औरतें, बस मुंह इसको दिखलाना, उसको मुंह दिखलाना, उससे पैसा लेना, मोबाइल खरीदना और हमेशा कान में मोबाइल में लगे रहना। अपने बाल बच्चों को कुरान की मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने बाल बच्चों को सजदे का शौक पैदा कीजिए। बाल बच्चे को बेलगाम नहीं, अदब का लगाम दे दीजिए। मर भी जाएंगे तो कब्र में आपको नेकी मिलती रहेगी। नमाज ये बच्चे पढ़ेंगे, सवाब आपको मिलेगा। तिलावत ये करेंगे, सवाब आपको मिलेगा। नहीं मानता है, आप जब बच्चा टाइड हो जाता है 15-18 साल का, तब आप उसको झुकाना चाहेंगे, कैसे होगा? हुजूर फरमाते हैं 7 साल का जब तेरा बच्चा हो नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो जाए मार के नमाजी बनाओ। जब नमाजी बन जाए बिस्तर उसका अलग कर दो। तो हुजूर ने 7 साल की उम्र में नमाज का आदेश देने कहा है, और आप 17 साल में कहिएगा, वो तो आंख दिखाएगा ही, आपको आंख दिखाएगा। इसलिए जब बच्चा छोटा हो उस वक्त उसको झुकाइए, उसको बिल्कुल मोम बनाइए, दीन सिखाइए, हुजूर का नाम लीजिए, दुरूद पढ़वाइए, उसको बताइए कि मरने के बाद दुनिया में चाहे डीएम बने के एसपी बने के चपरासी बने, मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब देना। असल कामयाबी दुनिया में डीएम बन के 50 करोड़ का घर बनाना नहीं है, असल कामयाबी मरने के बाद जन्नत जाना असल कामयाबी है। वो लड़का बोला कि मैं माँ से पूछूंगा। कहा ठीक है। वो गाय लेके घर वापस आ गया। माँ बोली बेटा क्या हुआ? ग्राहक कह रहा था 6 दूंगा। मैंने कहा मैं माँ से पूछूंगा। तो बोला कि माँ से पूछे बगैर तुम बेच दो। मैंने कहा कभी नहीं ऐसा होगा। तो माँ नेक परहेजगार शौहर की नेक बीवी थी, वो इधर उधर करने वाली नहीं थी, मुत्तकी परहेजगार की बीवी थी। वो समझ गई कि जरूर कोई फरिश्ता है। एक रिवायत में ये आया है, दूसरे दिन फिर वो बच्चा बाजार नौजवान लेके गया, फिर वही ग्राहक आया, कस्टमर। बोला कितना? बोला 6 दिनार। बोला मैं 12 दूंगा। बोला फिर मैं माँ से पूछूंगा। कहा नहीं, माँ के पूछे बगैर। कहा नहीं, माँ से पूछूंगा। फिर गया माँ के पास शाम में, अम्मी। फिर वही आया था, बोला 12 दूंगा, मैं माँ से नहीं पूछना पड़ेगा। कहा मैं माँ के बगैर पूछे नहीं बेचूंगा। कहा बेटा वो फरिश्ता लग रहा है, अब अगर कल बाजार में वो आ जाएं तो उनको कह देना कि आप ही बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। फिर तीसरे दिन जब वो आया ग्राहक, कस्टमर की सूरत, फरिश्ता बोला कितनी कीमत है? कहा 12। कहा मैं 24 दूंगा। कहा नहीं। उस जब तीसरे दिन आया तो इसने कहा कि ये बताइए, अब आप ही कहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, अब मैं बेचूं या नहीं बेचूं, कीमत क्या होगी। कहा कहे शहजादे गाय लेके वापस जाओ, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इस्राइल वही जो कत्ल किया था उधर, वो तो गाय ढूंढ रहा था, वो गाय मिल नहीं रही थी, उसको परेशान था। जनाब जिब्राइल अमीन वो फरिश्ता थे, इंसान की शक्ल में आए थे। कहा वो बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, जब वो आएंगे वही खरीदेंगे, और खरीदना ही है उनको। तुम उसकी कीमत ये बताना कि इस गाय की खाल में सोना भर दिया जाए, गाय की खाल में सोना भर दिया जाए। वो जब बस ला के दरवाजे बांध दिया, बनी इस्राइल ढूंढते 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 जब आया, जब गाय पर नजर पड़ी, कहा अरे यही गाय तो है। बिल्कुल पीली गाय, डहडहाता हुआ रंग, ओसर, बिल्कुल चमकती हुई गाय, ऐसा रंग जैसे हर बाल की जड़ से जैसे कोई सफेद की किरणें झलक रही हूं। कहा यही गाय है। कहा किसकी गाय है? नौजवान बोला मेरी। कहा कितनी कीमत है? बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितनी कीमत है? कहा कीमत इसकी यह है कि इसकी खाल में गोल्ड भर दिया जाए, सोना भर दिया जाए। उनको तो लेना ही था दुनिया की सबसे महंगी गाय। आज तक इतनी महंगी कोई गाय ना बिकी, ना क़यामत तक शायद बिकेगी। वही एकलौती गाय थी। उन लोगों को चूंकि पता लगाना था मकतूल का कि किसने कत्ल इसको किया है, कातिल कौन है इसका, इसलिए उनको तो मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक, चूंकि वो खुद फंस गए थे बात करने की वजह से, अब ये गाय बोला हाँ ठीक है हम लोग दे देंगे, सोना भर देंगे। गारंटर कौन बनेगा? जबह कर दिया, अगर सोना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? गारंटर। कहा चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम का हुजूर, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर ये गाय मिल गई है, ठीक है, इसकी कीमत ये बोल रहा है कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए, भर दोगे? हाँ हुजूर भर दूंगा। कहा आप जमानत ले लीजिए। वो शहजादे
ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने जमानत ले ली कि तुम गाय दे दो, सोना भर के ये देगा, मैं उसकी जमानत लेता हूँ। चुनांचे गाय उसके हाथ बेची गई। उन्होंने उसको ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसके लोथड़े से उस मकतूल जो कत्ल कर दिया गया था उसके मुंह पे मारा गया। वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया और जिंदा हो के बताया यही मेरा चचेरा भाई, यही मुझको कत्ल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है इस सारी कहानी बयान करने के बाद, कज़ालिका युहयिल मौता व युरीकुम आयातिही। अल्लाह फरमाता है जिस तरह आज इसको जिंदा किया है उसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, आप क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा। कज़ालिका युहयिल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा जिस तरह इस मकतूल को अल्लाह ने जिंदा किया। तो अब उसने कह दिया कि हमारा कातिल है, वो फिर दोबारा मर गया और उनके चचेरे भाई को उस कत्ल के बदले में क़िसास के तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया। पूरे समाज में ये बात फैल गई कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के पैगंबर की इज्जत। और जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, वो अकीदा स्ट्रोंग हो गया कि अल्लाह वही है जो इसको दोबारा जिंदा कर दिया, वही हमें भी जिंदा करके हिसाब लेगा। जो अच्छा होगा ईमान वाला अल्लाह उसे जन्नत देगा, जो बेईमान होगा बदअमल होगा अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डाल देगा। यही कुरान पाक की तमाम नसीहतों का निचोड़ है और यही अहादीस करीमा की करोड़ों नसीहतों का निचोड़ यही है। ये पॉइंट बंदा अगर दिल में बैठ जाए, मुझको मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है। जब हिसाब देना है, यहाँ एक मॉल में सीसी कैमरा लगा हुआ है, 1 करोड़ का माल है, कोई वहां से लेकर के पॉकेट में नहीं रखता। क्यों? वो जानता है कि वो सीसी कैमरा में सब दर्ज है। गेट पे आता है, बोलता है वहां रखा हुआ है माल, लाओ निकालो वहां से, क्योंकि वो सब देखता है वहां पे। तो जब सीसी कैमरा के बारे में लगा हुआ है तो बंदा करोड़ों का माल, कोई सेल्समैन नहीं है, फिर भी नहीं लेता है डर के मारे कि वहां गेट पर तो पकड़ा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़िलज़ाल में फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन से जो दिन जमीन अपनी खबरें बताएंगी, या जमीन सीसी कैमरा की तरह अपनी खबरें बताएंगी, क़यामत के दिन सारी रील खोल देंगी। तो जब जमीन सीसी कैमरा की तरह है, 2 फरिश्ते दोनों कांधे पर सारा रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन हमारी गतिविधि को नोट कर रही है, सारे पार्ट्स, हाथ पांव जबान आंख दिल दिमाग, ये सब क़यामत के दिन हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। इतनी सारी शहादतों की मौजूदगी में बंदा कैसे गुनाह करता है? अकीदा चूंकि कमजोर हो गया है इसीलिए पाप बढ़ गया है। और जिस दिन ये अकीदा आखिरत मजबूत हो जाए, जैसे जज के सामने कोई गुनाह नहीं करने की हिम्मत नहीं करता, उसी तरह अकीदा आखिरत, फरिश्तों की मौजूदगी, जमीन की गतिविधियों का नोट करना, ये अकीदा अगर मजबूत हो जाए, ना रहे कोई आर्मी, ना रहे कोई कचहरी, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, गुनाह कम हो जाएगा, नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। उसी अकीदे आखिरत को मुसलमानों को मजबूत भी करना है और दुनिया वालों को बताना भी है कि यही है जो दुनिया को तबाही और बर्बादी से ये अकीदा बचा सकता है। उनके पास एक शख्स पाकिस्तान में आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है। आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह चाहेगा तो औलाद होगी, बेटा होगा और तुम उस बेटे को आलिम बनाओगे। उन्होंने वादा किया कि हाँ अगर बेटा हुआ तो मैं बेटे को आलिम बनाऊंगा। सरकार ताजुल शरिया की दुआ से अगले साल उसको एक बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को आलिम बनाया। वो आलिम पाकिस्तान का आज तक जिंदा है, वो आलिम जो सरकार ताजुल शरिया की दुआ से पैदा हुआ। तो ये तावीज़ गंडे का कारोबार जो लोगों ने शुरू किया है, कोई काम नहीं मिला तो तावीज़ लिखो। पहले तो मर्द लिखते थे, अब औरतें लिख रही हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब मिल जाता है दुनिया में, जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो उसको देखने के लिए 50 लोग जमा हो जाते हैं। झूठा आदमी कोई कहानी कॉमेडी कहते हैं तो वहां 10 लोग जमा हो जाते हैं। कोई करतब कोई तमाशा दिखलाता है, वहां 50 लोग जमा हो जाते हैं। लोगों को क्या है, बस एक तमाशा, कहीं हंगामा हुआ, भीड़ लग गई, लोग चले आए। हमारे मदरसे के 5 किलोमीटर दूरी पे एक तमाशा हुआ था, इतने लोग सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे। सारा पूर्णिया शहर खाली हो गया, सारे डॉक्टर के यहाँ सन्नाटा छा गया। अब सारा पेशेंट यहाँ आ रहा है, कौन?
एक औरत है जिस औरत के ऊपर वह जिन आता है, अब वो औरत से तेल फुकवाने के लिए हजारों की लाइन लगी हुई। डीएम पुलिस वालों को लेके आया, सारे तमाशे को देखने के बाद सबको लाठी मार के भगाया। उस औरत से कहा कि तुम खबरदार ये सब सारा कारोबार समेटो वरना जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो तमाशा खत्म हुआ। क्या है नहीं है, लोग तो भोली भाली भेड़े हैं। एक भेड़ गिर गई कुएं में, एक भेड़, अब सारी भेड़ें गिर गई। ये नहीं कि क्या है नहीं है, कुछ नहीं, बस एक हंगामा हो गया कि फलां जगह एक आदमी है जो बता देता है कि तुम क्या खा के आए हो। अंडा खा के आए हो वो बोल देता है, गोश्त खा के आए वो भी बोल देता है। अब भीड़ लग गई, एक दो अन्ना देख लिया, अब अंडा खा गया। अरे तुम अंडा खा गया, अरे हम तो घर में अंडा खाए थे, ये कैसे बता दिया। अब भीड़ लग गई हजारों लाखों की, मेरी निगाहों के सामने देखी हुई भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ है। इसलिए वो भीड़ को नहीं देखना है, दुआ तावीज जहां शरीयत के मुताबिक आदमी अमल करता हो, कुरान हदीस से हट के नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में रह करके तावीज करता हो, ये सही है। लेकिन दुकान जो खोले हुए हैं, अब वहां लोग दौड़ रहे हैं, हम गरीब हैं, परेशान हैं, अब वो माला माल हो रहा है। बोल दिया कि तुम्हारे घर में काला जादू कर दिया, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, 3 साल के अंदर तुम्हारा सारा घर उजड़ जाएगा। वो खतरनाक जादू किया हुआ है। जो आदमी 5 रुपए चंदा तरावी में हाफिज जी को नहीं दिया, अब ये 50,000 रुपए उसको जाके दे आता है। 5,000 रुपए इमाम साहब को, 500 रुपए इमाम साहब को माहाना देने में परेशानी है, जबकि इमाम साहब की खिदमत करे तो सवाब मिलेगा। आलिम दीन की सोहबत में बैठना, उनका चेहरा देखना, उनको अपने माल से उसकी मदद करना, ये सब दीन की मदद के जुमरे में दाखिल है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो हर माह आलिम दीन की खिदमत में मोटा तोहफा पेश करते थे ताकि ये बेफिक्र हो के दीन का काम करें, किताब लिखें, बच्चों को किताब पढ़ाएं, वाज करें, नसीहत करें, लोगों को अल्लाह से करीब करें, लोगों को दीन सिखाएं। इनकी ज़रूरत वो पूरी करते थे। वो आम फ़कीरों को कम नहीं देते थे, आलिमों को ज़्यादा वो देते थे। बादे विसाल किसी ने देखा, उनसे पूछा, हुजूर आपके साथ क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा, बस वही एक नेकी जो मैं छुप करके खुफिया तौर पर उलमा कराम की मैं माहाना पाबंदी से खिदमत करता था, 1000-2000 दिरहम से अल्लाह ने उसी खिदमत दीन के सिले में मुझको बख्श दिया। यहाँ तो मौलाना साहब के रूम में जाके जो रात में मिलाद पढ़ के शकरपाला लाए उसको लोग खा जाते हैं। बंगाल में, बम्बई वगैरह में, वहाँ पे लोग इमाम साहब को हर जुमा के दिन बंद मुट्ठी में नवाजते हैं। और बिहार बंगाल में इमाम साहब के हुजरे में जाके जो उनके पास तबर्रुक शेरनी बेचारा खा के पानी पियेंगे, उसको भी लोग जाके खा लेते हैं। ये अपनी तरफ से क्या नजराना पेश करेंगे? माह रमज़ान में इमाम साहब को कई लाख रुपए पास मस्जिदों में नजराने मिल जाते हैं। और यहाँ अगर किसी को 10,000 दे दिया गया तो इतना ताना उनको लोग देते हैं कि इमाम साहब झुंझला के मस्जिद छोड़ जाते हैं। 10,000 क्या मिला कि साहब 10 तरह की बातें लोग करने लगते हैं। अरे इतना पैसा मिल गया। आलिम दीन खिदमत की चीज़ है। आलिम दीन नाइब रसूल होते हैं। नाइब रसूल जो, जिसको रसूल से मोहब्बत होगी उसको नाइब रसूल से मोहब्बत होगी। ये मेरे नबी का नाइब है। इसलिए आलिम दीन से नफरत कभी नहीं करें, आलिम दीन की ग़ीबत कभी नहीं करें, आलिम दीन की गुफ्तगू सुनें, आलिम दीन के पास बैठकर उनका चेहरा देखें, उनसे दुआ करवाएं कि मेरे घर में गरीबी है आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा परेशान है आप दुआ। तावीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनसे दुआ करवाएं कि आप दुआ कर दें। वो ऐलान वाली दुआ नहीं। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है। परसों मैं हैदराबाद में था, वहाँ भी नहीं, कल ईद की नमाज में पढ़ा रहा था कटिहार शहर में। अब वहाँ एक आदमी आ गया, कहा हजरत हमको ज़बान का कैंसर है और आप दुआ कर दीजिएगा और मेरा नाम लेकर के दुआ कीजिएगा। बताइए, उनको तो ये कहना चाहिए कि साहब आप तन्हाई में मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। आप जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे जो मखसूस वक्त है उसमें मेरे लिए आप दुआ नहीं है। वो बोलता है मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा, आप नाम लेके, ताकि सारा मजमा जान जाए। उसका कैंसर अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम सब लोग उसका नाम जान जाए। इस कदर लोगों का ज़मीर मुर्दा हो गया। और इमाम साहब बेचारा क्या करें, नाम नहीं लें तो जगह खतरे में पड़ जाएगी।
इसीलिए भगा देगा मस्जिद से। अब साहब वो क्या कर रहे हैं कि फलां साहब ने दुआ की दरखास्त की है, बस हो गया, खेल खत्म। यानी ये बीमारी का ऐलान करवाते हैं लोग, दुआ नहीं करवाते हैं, बीमारी का ऐलान करवाते हैं कि फलां साहब बीमार है, हॉस्पिटल में ऐलान कर दीजिए। ये दुआ अगर कराना होता तो इमाम साहब से कहता कि आप, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं, आप इमाम हैं, आप तो नमाज पाबंदी से पढ़ाते हैं, आप तो 6-7 साल की उम्र से नमाजी हैं, हम लोग तो जाहिल आदमी, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल के बुढ़ापे में नमाज शुरू किया, और आप तो जब से मदरसा में पढ़ने के लिए गए 5-6 साल की उम्र के बाद से आप वहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो इससे इस माना कर हमारा 50 एकड़ जमीन खरीदने के बाद उतनी नेमत मेरे पास नहीं है जो नेमत नमाज की नेमत आपके पास है। आप बचपन से नमाज पढ़ते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हाँ हम तो मौलाना साहब से अच्छे हम हैं, हमारे पास आमदनी ज्यादा है। 1 खरब रुपए एक आलिम दीन के मुकाबले में जीरो और हेच है, कोई माना नहीं रखता। चूंकि आपके पास 1000 एकड़ जमीन है, आप जमींदार हैं, आपके पास 50 फैक्ट्री है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आपके पास 50 मॉल है, आप बिजनेसमैन हैं। लेकिन हुजूर का नाइब होना, नाइब पैगंबर होना, जिस तरह नबी लाजवाब है उसी तरह नबी का जो नाइब है वो भी लाजवाब होता है। 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो नाइब पैगंबर नहीं कहला सकता, लेकिन कोई मजदूर का बच्चा अगर कुरान हदीस पढ़ा है, अगर वो आलिम दीन है, तो वो नाइब पैगंबर है, नाइब रसूल है। वो चाहे किराए के घर में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, मगर नाइब रसूल है वो, जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, जो आलिम दीन। तो इस माना कर ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है, चाहे मेरे पास 1000 एकड़ जमीन क्यों ना हो, मगर हम उनके सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है उसके मुकाबले में हम एक धूल के बराबर नहीं। ये सोच रखनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि जब आप रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, इशा के बाद आप कुरान पढ़ते हैं, फजर के बाद आप आधा 1 घंटा तस्बीह पढ़ते हैं, 1000 दरूद पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। दुआ गायबाना दुआ मोमिन के हक में कबूल होती है, लेकिन ये दुआ कोई नहीं करवाता, बस सिर्फ ऐलान करवाता है। जैसे कोई फला मर गया, उसका ऐलान कर दीजिए। अब मस्जिद का माइक वो मुर्दे का ऐलान करने के लिए रह गया है। अजान होती है नमाजी को खबर करने के लिए कि अजान हो रही है, अब नमाजी जमा हो जाए। अब नमाजी तो आते नहीं है, बल्कि मुर्दे का ऐलान उस माइक से होता है दिन रात। अगरचे ऐलान होता है तो कम से कम लोगों का सीना हिल जाना चाहिए, आंख से आंसू के कतरे बह जाना चाहिए। हो सकता है कि कल फजर की नमाज के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए, जैसे आज कसीमुद्दीन का हुआ, कमालुद्दीन का हुआ, अख्तर का हुआ, फलां का हुआ, फलां का हुआ, इरफान भाई का हुआ, फलां कबीर भाई का हुआ, कि फलां साहब, फलां का बेटा, फलां की बीवी, फलां की बहू, फलां मरहूम की बीवी मर गई, उसके जनाजे की नमाज 4 बजे अदा की जाएगी फलां जगह। तो जिस तरह से वो उसकी मौत का ऐलान हो रहा है, कम से कम गांव के लोगों को डर तो पैदा होना चाहिए, हो सकता है कल मेरी मौत का ऐलान हो जाए। अब ये अगर डर दिल में पैदा हुआ तो बंदा फौरन सच्ची तौबा करके नेक बनेगा, नमाज पढ़ना शुरू करेगा, जो गुनाह हुए रो धो करके अल्लाह से गुनाहों की माफी का काम करेगा। नहीं, ऐलान होता है, कोई रिश्तेदार गांव में उसका नहीं, कोई आदमी उसके जनाजे में जाने वाला नहीं, लेकिन एक ट्रेंड बन चुका है ऐलान करना। ऐलान करवा दिया, एक बंदा भी जनाजे में नहीं गया, मगर मस्जिद से ऐलान करवाना। ऐलान नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कर देना। ऐलान करवाने के लिए दूसरे नेता से पैरवी करवा देना, मतवल्ली सेक्रेटरी के रिश्तेदार से पैरवी करवानी है। कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक बंदा उसका रिश्तेदार उस गांव में नहीं है, रिश्तेदार है तुम्हारा तो रिश्तेदार को आप फोन करो उसको, तुम्हारी फूफी का इंतकाल हो गया, तो रिश्तेदार ही ना जाएगा, वरना रोजाना 50 लोग मरते हैं तो सारा गांव चला जाएगा जनाजे मुस्का। एक इलाके में 100 गांव है तो 100 गांव में रोजाना मैयत होती, क्या सारे मुसलमान चले जाएंगे वहां? जो उनके रिश्तेदार हैं वही नहीं जाएंगे। तो रिश्तेदार का तो फोन तुम्हारे पास मौजूद है, रिश्तेदार को तुमने फौरी फोन करके आपकी फूफी मर गई, आपकी दादी मर गई, आपकी फला बहन मर गई, तो रिश्तेदार लोग बेचारे अपने जाते हैं। नहीं, मस्जिद में ऐलान कर दीजिए और ऐलान कीजिए। उसके बाद नहीं ऐलान करेंगे तो फिर धमकी देना है, लड़ाई झगड़ा करना है। सिर्फ नुमाइश, दिखावा और एक नाम नमूद, एक गलत रस्म रिवाज की पैरवी करना है। समझना नहीं है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस एक नाम नमूद। वो किया है तो हमको भी करना है, वो गया है उम्रा के लिए तो हमको भी जाना है,
वो अजमेर गया है तो हमको भी जाना है। अब क्यों जाना है, क्या क्यों, किस काम के लिए जाना है कैसा नहीं है, अच्छा है कि गलत है, कुछ नहीं है, वो गया है हमको भी जाना है। दुआ करवाइए कि मेरे लिए आप दुआ करें मखसूस घड़ी में जो दुआ की कबूलियत की घड़ी है। तकबीर, अजान और इकामत के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। जैसे अजान हुई फजर की और उसके बाद जब जमात खड़ी होने के लिए जो तकबीर कही जाती है, अजान और तकबीर के बीच की दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। नमाज फर्ज के बाद की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो ये इमाम साहब को कहना चाहिए कि मखसूस घड़ियां जो आपको मालूम है, जिन घड़ियों में जिन वक्तों में दुआएं कबूल होती हैं, आप मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये काम कोई नहीं करता, सिर्फ वो वहां उस और एक औरत पे जिन्नात आता है वहां, अब वहां दौड़ के चले। एक मौलाना बेचारा 10 साल पढ़ा लिखा, उसके तनख्वाह उसकी मस्जिद में कितनी है, 24 घंटे की मुलाजमत है, नमाज पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए। वो झूठ बोल करके हर महीने में 1 लाख कमाती है। एक औरत हमारे इलाके में झूठ बोल के बहुत कमा रही है, मकान बना लिया। और साहब एक आदमी चेन्नई में, एक आदमी कार उसको गिफ्ट दे दिया। झूठ की खेती चल रही है। कोई तो बेवकूफ और उल्लू तो फंसेगा दिन भर में। अब फंस गया, काम बन गया उसका। तो आलिमों से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मुलाकात कीजिए, तावीज से ज्यादा उनसे दुआएं लीजिए और फिर आप खुद दुआ कीजिए। हुजूर ने फरमाया है कि जो सूरे वाक़या की तिलावत रोजाना करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में फाका नहीं रखेगा, उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी, फाकी की मुसीबत से बचेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से गालिबन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ माल देना चाहा, या हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा कि आपके माल की मुझको जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या की तालीम दे दी है और वह रोजाना सूरे वाक़या की तिलावत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपनी बेटियों को IA BA MA मेडिकल साइंस ये वो फलां चीरा के चक्कर में मत पड़िए। ये औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि ट्रैफिक पुलिस बन करके वो सीना तान करके पूरे चौराहे पे सारे मर्दों की जीनत बनी रहे। औरतें इसलिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो अपने सर पे 10 कुंटल मिट्टी लाद करके वो यहां से वहां तक पहुंचाए। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो 1 साल वो बच्चा दें और दूसरे साल मर्द बच्चा दें। 1 साल औरत बाहर काम करे और दूसरे साल मर्द बाहर काम करें। दोनों का चेहरा अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है। औरतों के सर के बाल लंबे हैं, मर्दों के सर के बाल लंबे नहीं हैं। लेकिन आज मर्द लंबे बाल रख के औरत बनना चाहते हैं और औरतें बाल कटवा के मर्द बनना चाहती हैं। और फिर बाल बच्चा, उनका बेटा जो बेटा DM बनेगा, SP बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, बैरिस्टर, लॉयर बनेगा, वो गुटखाखोर है। वो रात रात भर मोबाइल चला के अपनी जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला, मुश्तजनी करके हैंड प्रैक्टिस करके जवानी को बर्बाद करने वाला, तवाइफ के कोठे पे जाके महीने में 1 दिन अपनी जवानी बर्बाद करने वाला, प्यार मोहब्बत के नाम पे गली कूचे में जैसे कुत्ता हड्डी खोजता है, उसी तरह नौजवान छोकरे जो दूसरों की बहू बेटी को ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए तो बस निगाहें ताक कर जमा करके उसको देखें और अपने दिल को बहलाएं, आंख को सेकते रहे, यानी ढूंढते रहते हैं। कुत्ते हड्डी खोजते रहते हैं, उसी तरह आजकल के छोकरे वो लकियां खोजते रहते हैं। जिसको DM बनना था, ऑफिसर बनना था, बैरिस्टर बनना था, 18-18 घंटे पढ़ने के बाद उसको साहब IPS ऑफिसर बनना था, समाज का नाम ऊंचा करना था, बड़ा काम करना था, वो आशिक बन गया, गुटखाखोर बन गया, जवानी को तबाह बर्बाद करने वाला बन गया। और ये बिटिया अब इसको एक डॉक्टर बनाने का जुनून चढ़ा हुआ है। इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है। अब इंजीनियर इसको नहीं बनना था, उसको बनाना है। और जिसको बनना था वो गुटखाखोर, जिसको DM बनना था वो गुटखाखोर बन गया, वो आशिक बन गया। और उल्टा पुल्टा जब काम होगा, अभी मेरठ में जब एक लड़की एक लड़के को काट करके जब डाल दिया सीमेंट वाले साहब डब्बे में, सारा हिंदुस्तान चीख पड़ा। एक नहीं, हर घर की ही कहानी है। अभी
ये लड़कियां इसलिए नहीं हैं कि वो चुस्त जीन्स और टी शर्ट पहने और जाके कॉलेज में पढ़ें। डीएम तो 1 करोड़ में एक औरत बनती है, मगर 99% औरतों की आबरू प्यार मोहब्बत के नाम पे तबाह बर्बाद हो जाती है। इंजीनियर बनती है लाखों में एक, मगर इज्जत आबरू का सौदा होता है 100% का। वो कोई औरत बच जाए स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद, या हजारों लाखों में करोड़ों में कोई औरत बच जाए, लेकिन यहां कोई बच नहीं पाएगी। शादी होगी 25 साल की उम्र में, यहां तो 18 साल के बाद से ही प्यार मोहब्बत के नाम पे 2-4 हमल गिर जाते हैं। साहब इज्जतों का सौदा होता, आए दिन अखबार में खबरें आती। ये बताइए कि लड़का लंदन में रहता है। लंदन हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग कहां कहां, कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, लेकिन लंदन नहीं गए। लंदन का कल्चर जानते हैं वहां कैसा है, इंग्लैंड के बारे में जानते, मगर हम लंदन नहीं गए। मगर वो लड़का लंदन में काम करता था, पढ़ा लिखा लड़का लंदन में काम कर रहा। वहां पौंड चलता है। पौंड का मतलब हिंदुस्तान का, अगर वहां का 1 पौंड हुआ तो हिंदुस्तान का समझ लें कि साहब 85-90 रुपया हो गया, 100 रुपये। वहां का 1, यहाँ का 100 रुपया हो गया। इतना महंगा सिक्का है वहां का। वो बंदा वहां कमाता था और यहां उसकी बीवी थी। शौहर बाहर कमा रहा है, तो कम से कम कमाने वाले शौहर से प्यार करना चाहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए कि हमने उनसे शादी की है, मेरी इज्जत उसकी अमान